हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई फॉर विच sin 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो जिन स्टूडेंट्स को 2 थीटा से डील करने में प्रॉब्लम आती है, मैं आपको आज एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे आप डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है sin 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा दिस इज ग्रेटर देन 0। अब देखो, हमें एक चीज दिख रही है कि अगर हम यहाँ पे tan 2 थीटा को sin अपॉन cos फॉर्म में लिखें तो हम sin 2 थीटा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमने sin 2 थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास 1 प्लस 1 अपॉन cos 2 थीटा एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। तो ये बन गया मेरे पास बेसिकली sin 2 थीटा और यहाँ पे हो गया एलसीएम लेने पे cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन नीचे क्या बन गया cos 2 थीटा दिस इज ग्रेटर देन 0। अब देखो sin अपॉन cos, तो ये तो बन गया बेसिकली tan 2 थीटा। अब cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 दिस इज ग्रेटर देन 0। cos 2 थीटा को मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख दिया, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, 2 को उधर भेज दिया, तो हमारे पास बचा यहाँ पे tan 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 0। अब देखो, हम जानते हैं कि ये स्क्वायर टर्म है, अगर ये स्क्वायर टर्म है तो ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगी, बट यहाँ पे 0 भी नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ से देखेंगे कि cos थीटा जो है वो मेरा क्या है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यानी कि थीटा मेरा एक तो π/2 नहीं हो सकता और एक थीटा मेरा 3π/2 नहीं हो सकता, है ना। 0 से 2 पाई के बीच में सिर्फ थीटा इन दो cos थीटा इन दो एंगल पे 0 होता है। तो देखो यहाँ पे मतलब बेसिकली क्या गिवन था, cos स्क्वायर थीटा गिवन है ना, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर क्वांटिटी जो होती है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होती है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। बट यहाँ पे इक्वालिटी भी नहीं थी, तो मैंने थीटा की वो दो वैल्यूज निकाल दी जहां पे ये क्या होगा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, वो दो वैल्यूज मैंने रिमूव कर दिया, थीटा ये दो वैल्यू नहीं लेगा, बाकी सभी वैल्यू के लिए cos थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा 0 से 2 पाई के लिए, क्योंकि ये एक स्क्वायर क्वांटिटी है। तो देखो, अगर ये स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगी और इस पूरे एक्सप्रेशन को ऑलवेज पॉजिटिव होना है, तो यानी कि tan 2 थीटा को भी क्या होना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो यानी कि tan 2 थीटा को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। बस अब हमें वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है कहां पे मेरा tan 2 थीटा ग्रेटर देन 0 होता है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक क्वाड्रेंट बना लीजिए। ठीक है, सॉरी एक्स वाई प्लेन बना लीजिए। तो देखो यहाँ पे है मेरा 0, यहाँ पे होता है π/2, दिस इज माय 3π/2 एंड दिस इज माय सॉरी ये मेरा पाई एंड दिस इज माय 3π/2। ठीक है, तो देखो ये होता है जब मेरा tan थीटा हो। अब देखो tan थीटा यहाँ पे जो है tan पॉजिटिव चाहिए, तो tan पॉजिटिव कहाँ होगा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकंड में नेगेटिव होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मेरा tan थीटा पॉजिटिव होगा, लेकिन मुझे बात किसकी करनी है, मुझे बात करनी है 2 थीटा की। तो यानी कि सारे एंगल्स जो है वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएंगे। तो जब डिवाइडेड बाय 2 होंगे, तो मैं यहाँ पे ब्लू से दिखाता हूँ, जब मैं tan 2 थीटा के लिए जिक्र करूंगा तो ये सारे एंगल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएंगे। तो 0 जो है वो तो मेरा 0 ही रह जाएगा, इसको मैं ऐसे देता हूँ। यहाँ पे मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ये मेरा π/4 बन जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये मेरा π/2 बन जाएगा, और जब मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ये मेरा 3π/4 बन जाएगा। देखो मैंने डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि ये जो मैंने पहले रेड से लिखे थे ये सब होते हैं tan थीटा के लिए, लेकिन मुझे फाइंड करना है 2 थीटा। तो जब 2 थीटा के लिए फाइंड करना है तो एंगल्स क्या होंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू π/2, तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू π/4, तो सारे एंगल्स में 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये जो रेड वाले थे इनको हटा देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे बीच कोई कंफ्यूजन ना हो, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। तो यानी कि जो मेरा आया वो आया बेसिकली ये tan 2 थीटा इज इक्वल टू π/4, π/2, 3π/4 और यहाँ पे आ गया 0। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अच्छा यहाँ पे जो था घूम के फिर 2 पाई आ जाएगा ना, 0 से लेके फिर यहाँ पे रेड में 2 पाई आ जाएगा, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो वो यहाँ से मेरा पाई बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, अब ये जो tan 2 थीटा के लिए, ये ब्लू वाला ये पूरे tan 2 थीटा के लिए, अब ये 0 से पाई तक के लिए तो मैंने बना दिया, पर मेरा थीटा यहाँ पे बिलोंग कहां से कहां कर रहा था, 0 से 2 पाई तक बिलोंग कर रहा था, है ना। देख के आते हैं, थीटा मेरा 0 से 2 पाई तक बिलोंग कर रहा था, बिल्कुल। तो अभी तक तो हम पाई तक गए हैं। अब एक जो ये एंगल है ये π/4 का हो गया, तो पाई प्लस π/4 जब मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली 5π/4। तो यानी कि यहाँ पे जो एंगल आएगा अब आ जाएगा 5π/4। अब 5π/4 में मैं फिर से प्लस π/4 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा
6π/4, तो यानी कि बेसिकली हो जाएगा 3π/2। तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा 3π/2। अब देखो मैं अब 3π/2 में फिर से π/4 ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा, तो यहां से हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो यहां से हो जाएगा 6π प्लस पाई, तो यानी कि 7π/4। तो अब यहाँ पे जो अगला आ जाएगा वो आ जाएगा 7π/4, और जब 7π/4 में मैं π/4 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली 8π/4 यानी कि 2π। तो अब आ जाएगा यहाँ पे 2π। ठीक है, तो ये हो गया जो मेरा कंप्लीट साइकिल बना tan 2 थीटा के लिए। अब मुझे क्या चाहिए था, tan 2 थीटा पॉजिटिव चाहिए था। tan 2 थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में और यहाँ पे। तो यानी कि जो मेरा यहाँ से थीटा आएगा दैट इज बिलोंग्स टू, पहले हम देखो 0 से पहले इस वाले राउंड के लिए चलते हैं, है ना। पहला राउंड क्या होगा 0, π/4, π/2, 3π/4। ठीक है, पहला राउंड ये होगा। तो इस राउंड के लिए अगर हम चलते हैं तो यहां से अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो मेरा थीटा क्या आएगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/4। ठीक है, यूनियन। अब देखो मैं ओपन इंटरवल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि tan थीटा मुझे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो 0 तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए मैं 0 से π/4 ले रहा हूं। और हम जानते हैं कि यहां पे जो होगा π/4 के लिए, तो ये मेरा क्या बन जाएगा tan π/2, π/2 के लिए नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया है। यूनियन, अब देखो ये क्या आएगा फिर यहां से π/2 से 3π/4। ठीक है, एक राउंड तो ऐसे लिखा। अब मैं दूसरे राउंड को कलर चेंज करके लिख देता हूं, चलिए मान ली ग्रीन से। अब देखो दूसरा राउंड क्या होगा, पाई यहां से, फिर 5π/4, फिर 3π/2, फिर 7π/4। ठीक है, ये वाला राउंड होगा पूरा, सेकंड राउंड जो होगा। तो उसके लिए क्या होगा, यूनियन पाई से 5π/4। ठीक है, पाई से 5π/4, फिर आएगा आपका यहाँ पे यूनियन 3π/2 से 7π/4। ठीक है, और उसके बाद तो फिर हम जहां पे जाएंगे तो 2π, तो इसके लिए तो हमने लिख ही लिया। फिर पाई से आगे जाएंगे तो 5π/4। ये सेकंड राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये हो गया हमारा 3π/2 से 7π/4। तो बेसिकली जो मेरा थीटा की वैल्यू आई वो वैल्यू आई 0 से π/4, से π/2 से 3π/4, पाई से 5π/4 और 3π/2 से 7π/4। तो ये हुआ मेरा राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।